अगर कोई आपसे पूछने लगे कि इस्तगफार पढ़ने की फजीलत क्या है तो आप उसका क्या जवाब दोगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब तक कोई इस्तगफार करता रहता है तो उस पर अजाब नहीं होता। जब तक कोई इस्तगफार करता रहता है उसे सजा नहीं मिलती। जब तक कोई इस्तगफार करता रहता है उसके पर्दे नहीं खुलते। जब तक कोई इस्तगफार करता रहता है उसे उसके जुर्मों की सजा नहीं मिलती। शैतान ने कहा था, ए मेरे रब, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक इन बंदों के जिस्मों में रूहें हैं तब तक मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक ये मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला है कहाँ पर? तो आइए जानते हैं। तो एक मर्तबा सहाबा इकराम ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हमारा रब कहाँ है? हमारा बड़ा मन करता है कि हम अपने रब को देखें। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजता है और ये आयत नाजिल होती है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। अगर हर चीज को किसी ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? ये वो सवाल है जो लाखों लोगों को गुमराह कर देता है। अब जरा सोचो, जो चीज बनी हुई होती है वो खत्म भी होती है, लेकिन अल्लाह वो ना बना है ना मिटेगा। कुरान की सबसे ताकतवर सूरत सूरह इखलास में अल्लाह खुद फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ और ना ही किसी को उसने जन्म दिया। अब हदीस सुनो जो हर शक का दरवाजा बंद कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था जब कुछ भी नहीं था, यानी अल्लाह वक्त से भी पहले था, क्योंकि उसने खुद वक्त को पैदा किया। वो ना वक्त का मोहताज है, न जगह का, न इंसानी तर्क का। और यही फर्क है खालिक और मखलूक में। अल्लाह है सबसे पहला और सबसे आखिरी। अब अगर अगली बार कोई पूछे अल्लाह को किसने बनाया, तो जवाब दो, जिसे बनाया गया हो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। तो लिखो माशाअल्लाह। भाई सब लोग देखिए मौलाना साहब क्या बताना चाह रहे हैं। जोहर की नमाज हजरात, आज एक जरूरी ऐलान है। जोहर की नमाज के बाद हमेशा के लिए मस्जिद बंद कर दी जाएगी। तमामी हजरात से गुजारिश है, आज के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए। तो भाई कितने बंद हो गए? अरे भाई लोगों, सुना आपने ऐलान? मौलाना साहब मस्जिद बंद करने को कह रहे हैं। चलो आओ मौलाना साहब से पूछते हैं। चलो। Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız düşünüyoruz. इमाम साहब। हाँ बेटा, क्या हो गया? इमाम साहब, आप मस्जिद बंद करने का ऐलान कर रहे हो? आपकी इतनी मजाल हमारी मस्जिद बंद कराओगे? इमाम साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े अफसोस की बात है, जब मस्जिद के इमाम 5 वक्त की अजान दे के नमाज के लिए बुलाते हैं, जब तुम में से कोई भी नहीं आता है और आज मैंने मस्जिद बंद करने का ऐलान किया तो तुम लोगों की गैरत जाग उठी। बेटा, आज का मुसलमान दीन पे लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन दीन पे अमल करने के लिए नहीं। इमाम साहब, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह आज से हम 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। खाली मस्जिदें पूछ रही हैं, या अल्लाह रमजान खत्म हुआ या मुसलमान?